मूवी स्ट्राइक प्रस्तुत करता है वन वीक फ्रेंड्स, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर राज हर्ष के रिक्वेस्ट पे। डायरेक्टर है शोशुके मुराकामी और IMDb रेटिंग 6.8 है। वसंत की एक सुबह यूकी एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रहा है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक मोटी सी, जिसके हर पन्ने पे बहुत सी खाली जगहें हैं, वाली किताब दिखी गई। उसने कहा, ये बिल्कुल सही है। वहाँ उसका दोस्त शोगो भी बैठा है। तभी उसे डेस्क पे पड़ा किसी का लाइब्रेरी कार्ड दिखा। नाम लिखा है काओरी फुजियामा। लाइब्रेरी कार्ड उठाकर उसने शोगो से कहा, इतना सुंदर नाम है, क्या पता ये लड़की भी खूबसूरत हो। और फिर उसमें से आ रही खुशबू को वो सूंघने लगा। दूर खड़ी काओरी ने उसे थोड़ी देर तक घूरा और फिर अपना लाइब्रेरी कार्ड लेकर जाने लगी। यूकी ने कहा, तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। काओरी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसी दिन स्कूल के बाद दोनों एक ही मेट्रो में चढ़े, पर दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। नींद की झपकी ले रहा यूकी अपनी स्टेशन आने पे हड़बड़ी में उठकर भागा, लेकिन उसकी वही मोटी किताब सीट पे ही छूट गई। पास ही खड़ी काओरी ने फौरन से उसकी किताब उसकी ओर फेंक दी और गेट बंद हो गया। यूकी उसे देखता रह गया। अगली सुबह स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास स्टूडेंट्स की भीड़ लगी है, क्योंकि सेकेंड ईयर क्लास की स्टूडेंट लिस्ट निकल चुकी है। कौन किस क्लास में बैठेगा। यूकी, उसका दोस्त शोगो, उसकी बचपन की फ्रेंड साकी और काओरी फुजियामा एक ही क्लास में है। जब यूकी ने उसका नाम देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ता हुआ वो क्लासरूम पहुंचा, जहां काओरी उसे बैठी नजर आई। क्लास खत्म होने के बाद वो उसके पास गया और उस दिन स्टेशन पे किताब देने के लिए थैंक यू कहने लगा, लेकिन काओरी उसे अजीब तरह से देख बाहर निकल गई। यूकी उसके पीछे भागा और उससे दोस्ती का हाथ मांगा, लेकिन काओरी ने उसे साफ ना कह दिया। मैथ की क्लास चल रही है और यहाँ यूकी अपने नोटबुक में कार्टून बना रहा है। यूकी भले ही मैथ में अच्छा ना हो, लेकिन बहुत अच्छी कार्टून बनाता है। स्कूल के मांगा रिसर्च क्लब का सीनियर है यूकी। लंच हो गई। काओरी अपना लंच बॉक्स लेकर क्लास से निकल गई। यूकी भी उसके पीछे जाने लगा। काओरी इसी साल स्कूल में ट्रांसफ़र हुई है, पर वो अकेले ही रहती है। वो ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करती, इसलिए कोई उससे दोस्ती भी नहीं करता। काओरी का पीछा करता हुआ यूकी स्कूल के टेरेस पे पहुंचा। काओरी ने उसे उसका पीछा करने से मना किया। तभी गलती से यूकी का लंच बॉक्स काओरी के हाथ लगने से नीचे गिर गया। काओरी अपना लंच बॉक्स उसे देकर वहाँ से चली गई। अब यूकी क्लब आया, जहाँ सभी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कार्टून बना रहे हैं मैगजीन के लिए। यूकी ने वही मोटी किताब निकाली। जूनियर के पूछने पे कि इतनी मोटी किताब क्या वो पढ़ने के लिए लाया है, यूकी ने हंसते हुए कहा, इस किताब में बहुत सी खाली जगह है जहाँ मैं ड्राइंग बना सकता हूँ और इस तरह मैं अपने मांगा को और ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँगा। और फिर वो काओरी की ड्राइंग बनाने लगा। अगले दिन लंच पे यूकी उसे उसका लंच बॉक्स वापस करने गया। काओरी बीच में ही खाना रोक दोनों लंच बॉक्स लेकर नीचे जाने लगी। यूकी ने भागते हुए काओरी का हाथ पकड़ लिया। यूकी बोला, मुझे बस तुम्हारा दोस्त बनना है। काओरी बोली, मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकती, मुझे किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। यूकी को उसकी बात समझ नहीं आई। तभी पीछे खड़ा देख रहा सब मैथ टीचर ने यूकी को स्कूल के बाद मिलने को कहा। स्कूल खत्म होने के बाद काओरी की माँ आज उसे लेने आई है। इधर यूकी स्टाफ रूम पहुंचा। टीचर ने कहा, मुझे पता है तुम काओरी के दोस्त बनना चाहते हो और मुझे खुशी होगी कि अगर तुम काओरी के दोस्त बन सको, लेकिन काओरी को डिसोसिएटिव एमनीशिया यानी कि याददाश्त के खो जाने की बीमारी है। काओरी की ये बीमारी अजीब है। हफ्ता गुजर जाने के बाद अगली सुबह यानी मंडे को उसे पहले का कुछ याद नहीं रहता। पिछले हफ्ते वो किससे मिली थी, उसके क्लासमेट्स, उसके दोस्त, उसे कुछ भी नहीं याद रहेगा सिवाय उसके पेरेंट्स के। और मुझे डर है कि मंडे आने तक वो तुम्हें भूल चुकी होगी और तुम उसके लिए एक अनजान शख्स बनकर रह जाओगे। यहाँ उसकी माँ उसका रूटीन चेकअप कराने हॉस्पिटल आई है। डॉक्टर ने कहा, उसकी इस कंडीशन का अभी तक कोई साइंटिफिक तोड़ नहीं निकला है। कोई यादें हैं जो उसके दिमाग में घूम रही है और उसने अपनी उन पुरानी यादों को कहीं अंदर ही दफना दिया है, जिसे वो दोबारा टटोलना नहीं चाहती। उसे ये चीज़ें पता नहीं चल रही, लेकिन उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो यादें अभी भी है।
यही कारण है कि काओरी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती, चाह करके भी। गर्मियाँ आ गई। काओरी और यूकी में कोई बातें नहीं होती, मतलब कि काओरी के दिमाग में यूकी की यादें मिट चुकी है। एक दिन लिटरेचर की क्लास चल रही है, जहाँ लेखक अपनी ज़िंदगी के सफ़र में हो रहे किस्से को एक डायरी में लिखता है। खास बातें इंसान अपनी डायरी में लिख कर रखता है ताकि वो उसे भूल ना जाए। यूकी के दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना वो भी काओरी के साथ डायरी एक्सचेंज करे। बस फिर क्या, लंच में स्टेशनरी शॉप जाकर एक नोटबुक और एक ही जैसे दिखने वाले 2 कलर के पेन्स खरीदे, ब्लू और पिंक। उसने काओरी को जाकर नोटबुक दी और कहा, हो सके तो इसे पढ़ना, तुम जवाब ना भी दो तो चलेगा। हफ्ते के आखिर में हम नोटबुक एक्सचेंज करेंगे। और नोटबुक वहाँ रख कर चला गया। वापस घर आते वक्त रास्ते में काओरी ने डायरी एक्सचेंज के बारे में अपनी माँ से पूछा। तभी एक लड़की ने काओरी कहकर पुकारा। उसकी माँ ने खुद सामने आकर बात की ताकि काओरी को कुछ कहना ना पड़े, और फिर काओरी को लेकर चली गई। वो लड़की भी हाई स्कूल स्टूडेंट ही है, लेकिन उसने दूसरे स्कूल के कपड़े पहने थे। अब यहाँ घर आकर काओरी नोटबुक पढ़ती है। यूकी ने अपना नाम, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, कौन से दिन मिले, मैं मांगा रिसर्च क्लब का मेंबर हूँ, आज कौन सा क्लास हुआ, कैसे डायरी एक्सचेंज का आइडिया आया। मंडे से लेकर फ्राइडे तक की हर एक छोटी छोटी बातें उसने लिखी है। नोटबुक पढ़ने के बाद काओरी ने एक बंद बक्सा खोला। उसे एक तस्वीर दिखी जिसमें वही रास्ते में मिली लड़की है और वो दोनों बास्केटबॉल ड्रेस में हैं। तस्वीर देख ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी उसकी माँ कमरे में आई। उन्हें अंदाज़ा हो गया था जब उसने डायरी एक्सचेंज की बात पूछी थी। उसकी माँ ने उसे मना कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने उसे ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने को मना किया है, ये उसी के लिए बेहतर है। अगले दिन उसने यूकी को डायरी एक्सचेंज करने से मना कर दिया और उसे अपनी बीमारी का बताया। दोस्त बनाकर वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि अंत में लोग उसे छोड़कर चले ही जाते हैं। लेकिन काओरी ने कोशिश नहीं छोड़ी और उसे दोबारा कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और ये मैं हर आने वाले मंडे को कहूँगा। क्लास आने के बाद यूकी ने अपने डेस्क के नीचे नोटबुक और पिंक पेन रखा हुआ देखा, मतलब काओरी ने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली है। इस बार यूकी ने दोनों की पहली मुलाकात से लेकर डायरी एक्सचेंज तक की सारी बातें लिखी है। आखिरकार काओरी ने लिखा, सॉरी तुम्हें हमेशा ना कहने के लिए, और शुक्रिया इतने ना के बाद भी, मेरे बीमारी के जानने के बाद भी मुझे इस तरह अपना दोस्त बनाने के लिए। क्या तुम मुझे हर फ्राइडे ये नोटबुक दे सकते हो? मैं इसे मंडे की सुबह स्कूल आते आते पढ़ूंगी। इससे मुझे पता रहेगा कि तुम ही यूकी हो। और दोनों के बीच नोटबुक एक्सचेंज का ये सिलसिला शुरू हो गया। इधर स्कूल में हाजिमे नाम का एक और नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ। अब यूकी के दोस्त भी काओरी के दोस्त बन गए हैं। साकी ने उसे आने वाले स्काई लैंटर्न फेस्टिवल में इनवाइट किया। वो दोनों काओरी की बीमारी के बारे में नहीं जानते, इसलिए यूकी ने अलग से पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं आने में। काओरी बोली, नहीं, मैं आना चाहती हूँ। उसी नए स्टूडेंट ने काओरी को देखा। ऐसा लगा जैसे वो उसको बहुत अच्छे से जानता हो। स्काई लैंटर्न फेस्टिवल का दिन आया। चारों दोस्त साथ हैं, लेकिन लोगों की भीड़ में काओरी और यूकी उन दोनों से बिछड़ गए। खुले आसमान की तरफ देख रही काओरी ने कहा, मैं पहले सोचती थी कि जल्दी जल्दी अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लो और एक जॉब में लग जाऊं, लेकिन अब सब अलग लग रहा है। अब मुझे मंडे के आने से नफरत नहीं बल्कि इंतज़ार रहता है। अब मुझे दोस्त बनाने से डर नहीं लगता, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है यूकी, शुक्रिया। तभी आसमान के और हज़ारों लैंटर्न्स उड़ने लगे। जैसे कि कहा जाता है, स्काई लैंटर्न्स खुशियों को दर्शाता है। आज यूकी और काओरी भी बहुत खुश है। काओरी के पुराने स्कूल की वो लड़की माया और नया स्टूडेंट हाजिमे भी फेस्टिवल में आए हुए हैं। काफ़ी दिन बाद दोनों मिले हैं। बातों बातों में उसने काओरी का पूछा, उससे बात होती है? नहीं, उसने ट्रांसफ़र ले लिया है, माया बोली। वापस जाते हुए काओरी हाजिमे से टकराई। तुम एक गद्दार हो काओरी, हाजिमे ने बोला। फिर से काओरी को वही धुंधली यादें याद आने लगी। बहुत सारे लोग उसे घेरे हुए हैं, उसे कुछ बोल रहे हैं, वो उनसे भाग रही है। इतने में वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में काओरी को होश आया। यूकी सारा वक्त उसके पास ही बैठा रहा, लेकिन वो एक बार फिर सब भूल चुकी है।
काउरी बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकल गया। इधर हॉस्पिटल में काउरी के डैड यूकी से मिले। उन्होंने कहा काउरी का रोड एक्सीडेंट हुआ था जब वो पुराने स्कूल में थी। डॉक्टर ने काउरी को किसी और जगह ट्रांसफ़र करने को कहा क्योंकि वहाँ दोस्तों से बात करने से उसके दिमाग में असर पड़ रहा था। मैं शुक्रगुजार हूँ जो तुम काउरी के लिए कर रहे हो, लेकिन आज के इस हादसे के बाद मुझे लगता है काउरी का लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। और तुमसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, काउरी से और नज़दीकियाँ मत बढ़ाओ। यूकी बोला अगर काउरी मुझे खुद मना करती है तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, लेकिन तब तक मैं उसका दोस्त हूँ। अगले दिन उसने दोबारा वो नोटबुक काउरी को पढ़ने को दी। इसे पढ़ो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और काउरी ने दोस्ती रखने का फ़ैसला किया। अब क्लास में नए स्टूडेंट हाजिमे का इंट्रोडक्शन कराया गया जो काउरी के ही क्लास में हैं। यहाँ लाइब्रेरी में काउरी और यूकी दोनों ही किताबें लेने आए हैं, लेकिन यूकी अपना कार्ड भूल गया तो काउरी ने अपने कार्ड में उसे बुक इशू करवा दी। स्कूल में फेस्टिवल होने वाला है, उसी की देर रात तक तैयारी चल रही है। पहली बार यूकी ने अपनी फीलिंग्स काउरी को बताई। वो इस दोस्ती को एक कदम आगे लेकर जाना चाहता है। सब स्कूल फेस्टिवल की तैयारी में लगे हैं। काउरी के अकेले होने का इंतज़ार कर रहा हाजिमे को अब मौका मिला। उसने बोला धोखेबाज, इतनी जल्दी तुम वो सब भूल गई और मुझे इग्नोर कर रही हो जैसे कि मैं कोई अनजान हूँ। उस दिन जब मैं यहाँ से जाने वाला था तुमने मुझसे वादा किया था मिलने का। मैंने पूरी रात इंतज़ार किया पर तुम नहीं आई। काउरी को फिर वही यादें याद आने लगी। उसे हमेशा वही यादें ही याद आती है। और फिर उसने कहा मैं उस दिन आई थी, लेकिन इससे आगे उसे कुछ और याद नहीं। अगले दिन स्कूल फेस्टिवल में माया काउरी से मिलने आई। वही उसने हाजिमे को भी देखा और बोली मुझे कुछ बताना है। यूकी काउरी को लेकर टेरेस पहुंचा। चारों वहाँ हैं। दरअसल हाजिमे, काउरी और माया एक साथ पढ़ते थे और हाजिमे काउरी को पसंद करता है। ये बात उसने काउरी को स्कूल ट्रांसफ़र होने के एक दिन पहले बताई। काउरी को ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, लेकिन उन दोनों को एक साथ क्लास की लड़की ने देख लिया और ये खबर आग की तरह फैल गई। माया, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसने भी काउरी से बात करना बंद कर दिया क्योंकि वो भी हाजिमे को पसंद करती थी। फिर एक दिन मैं और मेरे दोस्तों ने उस रात हाजिमे को अकेले किसी का इंतज़ार करते हुए देखा और तभी तुम उसकी तरफ आते हुए नज़र आई। लेकिन उससे मिलने से पहले ही हमने तुम्हें घेर लिया और बुरा भला कहने लगे, तुम्हें कोसने लगे मुझसे हाजिमे को छीनने के लिए। तुम वहाँ से भागने लगी और तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। आज तुम्हारी ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। सारी गलती मेरी है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने यहाँ आई हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रोते हुए काउरी को यूकी ने संभाला। जिस यादें को अब तक उसने अपने अंदर दफना दिया था, आज वही यादें जिंदा सामने आकर खड़ा हो गया। उसे सब याद आ गया। मैं माया को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी क्योंकि मैं हमेशा से ही अकेली रही हूँ, लेकिन जब उसने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता था। बस यही सोचती थी कि मंडे कभी ना आए ताकि मुझे लोगों को फेस ना करना पड़े। और यही चीज़ मेरे एक्सीडेंट के बाद बीमारी बन गई। मुझे याद है एक दिन हाजिमे का मुझे मैसेज आया कि इस क्रिसमस वो मेरा जवाब सुनने आ रहा है और मैं उस दिन उसे हाँ कहने जा रही थी। ये सुन यूकी बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन उसके दिल के टूटने की आवाज़ साफ सुनाई थी। उसी रात उसने नोटबुक के साथ साथ अपने सारे जज्बात भी जला दिए। हाजिमे और काउरी अब साथ है। अब उसके लिए यूकी की यादें धुंधली हो चुकी है। फाइनल ईयर आ गया। इस बार यूकी और काउरी के क्लासेस भी अलग अलग हैं। एक दिन यूकी ने मांगा क्लब के जूनियर से वही बुक वापस करने को दी जो काउरी ने अपने लाइब्रेरी कार्ड से इशू की थी। समय गुजरने लगा और ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन आया। सभी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन बुक में सिग्नेचर कर रहे हैं। यूकी ने काउरी से उसकी ग्रेजुएशन बुक मांगी। स्कूल का आखिरी दिन सोचकर काउरी ने दे दिया। काउरी ने कहा, अच्छा ड्राइंग बना लेते हो। वहाँ से जाने के बाद काउरी ने बुक खोलकर देखा। लिखा है, मैं तुम्हें एक बार फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। काउरी को फिर से ये चीज़ अजीब लगी। अब हाजिमे और काउरी स्कूल से निकल रहे हैं कि लाइब्रेरी से काउरी का नाम अनाउंसमेंट हुआ।
एक बुक उसने अभी तक सबमिट नहीं की है। काओरी सोच में पड़ गई, ऐसी कोई बुक तो मैंने नहीं ली है। वही लाइब्रेरी में खड़ा यूकी का जूनियर अपने बैग से वो किताब निकालता है जो वो देना भूल गया था। अपना सिग्नेचर देख काओरी हैरान है। तभी बुक के अंदर उसे खुद के बने बहुत से ड्राइंग्स दिखे और जब वो पन्ने पलटने लगी तो यूकी और काओरी की पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक की ड्राइंग्स बने हैं, जो काफ़ी है उसके इन पलों को याद दिलाने के लिए। वो हर एक छोटी सी चीज़, वो हर एक जज्बात ये ड्राइंग बयां कर रही है। काओरी बोली, इतने कीमती पल मैं कैसे भूल सकती हूँ। हाजिमी ने कहा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। काओरी पूरे स्कूल में उसे ढूंढ रही है और ढूंढते ढूंढते वो स्कूल के टेरेस पे पहुंची जहां उसे यूकी बैठा मिला। उसने उसे आवाज़ दी। यूकी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसने उसे पहचाना। काओरी बोली, मैं भले ही कितनी बार अपनी यादें भूल चुकी थी, तुम्हें भूल चुकी थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तब भी तुमने मुझे वो चीज़ कहना नहीं छोड़ा। मुझे माफ़ करना, पर आज मैं कहना चाहती हूँ, यूकी क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।